वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ पारस सीसी क्लासेस में, जहां हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अब तक क्या हुआ कि हम लोग कॉन्सेप्ट्स पर बात कर रहे थे, हमें कॉन्सेप्ट्स जाने। अब थोड़ा उन कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चंस को भी फॉलो कर लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे, जिसके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, जिसमें से कुछ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको सबसे ज़्यादा करनी पड़ेगी, जिसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि बेटा जी आप लोग स्किप ना कीजिए, वीडियो को आप पूरा देखा कीजिए। अगर आप कहीं पे भी किसी भी एक एंगल पर पॉइंट छोड़ देते हैं या किसी एक 10 सेकंड की भी अगर आपने वीडियो छोड़ दी तो वो आपके दिक्कत के लिए आपकी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उससे, क्योंकि आगे का टॉपिक समझ में नहीं आएगा। अगर आगे का टॉपिक आ जाए समझ में आ जाए तो उस जैसे जितने भी क्वेश्चन होंगे आप आगे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप फॉर्मेट को पूरा देखें, वीडियो को पूरा देखें और समझें उसे। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क के तौर पे दिया था, जिसमें मैंने बोला था कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स x। मैंने ये क्वेश्चन होमवर्क में आपको दिया था क्वेश्चन करने के लिए कि ये किस तरह का, इस तरह का मैंने एक पैटर्न। तो बेटा जो मैं तरीका अप्लाई कर रहा हूँ आप उस फॉर्मेट को पकड़िए, उस पैटर्न को पकड़ने की कोशिश कीजिए कि एक्चुअल में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और किस तरह के पैटर्न पे मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ। आप उसी से अगर लगा हुआ करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो बेटा आप कहीं ना कहीं फॉर्मूले में चूक रहे हो, फॉर्मूले आपके वीक है। मैं टू डी फ्रैंक बात करूंगा, एकदम साफ पानी की तरह बिल्कुल साफ बात करूंगा कि अगर आपके 11th क्लास के फॉर्मूले पे स्ट्रॉन्ग नहीं है बेटा तो आपको जगह जगह पे प्रॉब्लम क्रिएट होती ही रहेगी। तो उसके लिए ज़रूरी है आप अपने फॉर्मूले को कंटेस्ट करें, लर्न करें और प्रैक्टिस करें उन पर सबसे ज़्यादा। फिलहाल के लिए मैं इस क्वेश्चन पर आता हूँ। आपको कुछ नहीं देखना, जो प्रूफ करना था ना बस उसी का उल्टा ले लो। जैसे cos इनवर्स x लाना है तो x की जगह पे cos थीटा रख दो। कोशिश किया करो, मैक्सिमम क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाते हैं। अब x की जगह cos थीटा रखोगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, नेचुरल सी बात है cos इनवर्स आएगी। cos इनवर्स आएगी तो यहाँ पे आप sin इनवर्स 2x की जगह पे cos थीटा रखोगे 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा। अगर आप सॉल्व करें तो ये हो गया sin इनवर्स, ये हो गया 2 cos थीटा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो क्या रह जाएगा बेटा sin थीटा रह जाएगा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, sin थीटा रह गया 2 sin थीटा cos थीटा, क्या रह गया बेटा sin 2 थीटा। तो यहाँ से sin से sin कैंसिल और 2 थीटा रह गया। 2 थीटा की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आई है cos इनवर्स है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है इट बेटा जी। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा पूछे मैं दोबारा बताऊं। लेकिन अगर जो लोग होमवर्क को कर लेते हैं तो कम से कम और सेक्शन में लिख करके तो कमेंट सेक्शन में तो लिख करके नहीं। जैसे वेदांत बच्चा है, वेदांत ने क्वेश्चन का आंसर फॉलो किया, क्वेश्चन का आंसर दिया, उसने कहा कि सर हमने ऐसे ऐसे किया, एक्स किया cos थीटा लाया। तो ये आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं ना, यूट्यूब पर आप उसे सॉल्व कर लेते हैं। यूट्यूब वीडियो देखा, लाइक किया आपने, उसके बाद कमेंट सेक्शन नीचे लास्ट में आता है, आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं। फिलहाल हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, अब हम आगे क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं किस तरह के क्वेश्चन पे हम आज की नजर होगी। तो हम लेते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन था कि tan इनवर्स x। पहले छोटा क्वेश्चन लूंगा फिर थोड़ा सा बड़ा लेवल का क्वेश्चन लूंगा। tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। ये क्वेश्चन है आपको और ये आपको प्रूव करना है, मैं इवेल्युएट भी करना है। अगर मान लो इवेल्युएट के होता तो मान लो ये नहीं देता आपसे, कहता है इसकी वैल्यू बताओ, तो भी एक सेम प्रोसेस है। मान लो ये प्रूव करने के लिए दे दिया तब भी सेम प्रोसेस है। क्या करेंगे आप लोग, आप लोगों को मैंने एक फॉर्मेट बताया हुआ था, क्या सिंस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। देखिए आपके दिमाग में तो आ रहा होगा सर tan इनवर्स सेम दिख रहा है सर, 2 tan इनवर्स हो जाएगा। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा x देखिए क्या ये सेम है, ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये अलग अलग है, यानी ये हो गया x और ये हो गया y। तो अगेन दिमाग में आपका क्लिक होना चाहिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है बेटा, मैंने पहली वीडियो में प्रूफ भी बताया हुआ है। तो आप बोलेंगे tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस के xy। वहीं अगर मैं अब इस वैल्यू को पुट करूं तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
1/2 प्लस 2/11 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11। देन आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 11 प्लस 4/22 अपॉन यहाँ हो जाएगा 22 माइनस का 2/22। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि ये मैंने क्या किया भाई, एलसीएम लिया मैंने। देन 11 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा, 11 प्लस 4 आ जाता है बेटा 15 अपॉन 22 माइनस 2 कितना हो जाएगा बेटा 20। अब 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। देन कुल मिलाकर क्या आया बेटा, tan इनवर्स 3/4। आई थिंक हमें यही प्रूव करना था। अब इसी पे बेस एक और क्वेश्चन लेता, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना, बीच बीच में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेता रहूंगा बेटा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा इसको देखिए बेटा, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। तो जरा देखिए जरा इन पे क्वेश्चन है हमारा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस के x क्यूब अपॉन 1 माइनस के 3x स्क्वायर। अब आपके पास में ये है फॉर्मेट, किस तरह से आप इसे सॉल्व करेंगे बेटा ये। तो अब आपके दिमाग में होगा सर अगेन आपके पास में सर ये देखिए ये अलग है और ये अलग है, तो ये हमारे पास x मिल गया और ये हमारे पास y मिल गया। तो अगेन आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो मैं कहूँगा बिल्कुल सही बात है, आप tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y लगा दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स। लेकिन इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊं कि अगर आप थोड़ा गौर से देखें इसको, बड़ी तल्लीनता के साथ देखें तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी, क्या, tan इनवर्स 2x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस के x स्क्वायर। तो अगर कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो का में एक था जिसमें मैंने बताया हुआ था कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर किसके बराबर होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x के बराबर होता है। अगर नहीं है तो मैंने इसका प्रूफ भी समझाया हुआ है, आप वीडियो में चेक कर सकते हैं इससे पहले वाली वीडियोस में। जब आपको ये पता चल गया कि ये जो वैल्यू निकल आ रही है वो 2 tan इनवर्स के, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या निकल कर आ जाएगा, tan इनवर्स 2x प्लस, नहीं गलत, 2 tan इनवर्स x आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 tan इनवर्स x इसके लिए, और इसके लिए क्या रहेगा बेटा, प्लस के tan इनवर्स x रहेगा। तो 2 tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स कितना हो गया, 3 tan इनवर्स x। कंफ्यूज मत हो जाना कि सर यहाँ पे tan इनवर्स था आपने 2 क्यों कर दिया, भाई इसका जो था सॉल्व हो गया 2 tan इनवर्स x आ रहा था वो मैंने पहले ले लिया है और ये भी ऐसे ही रखा हुआ है, तो घबराने वाली बात नहीं है ना, आप घबराना बिल्कुल भी। अब ये आ गया हमारे पास में LHS, मैं चाहूँ तो इससे ही सॉल्व कर सकता हूँ LHS से ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप RHS को भी समझें कि आप इससे कैसे निकाल सकते हैं। मैंने क्या किया, पुट किया x इज इक्वल टू tan थीटा, तो जब tan थीटा रखा तो ये हो गया tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस के tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं आप लोग। देन क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स ये हो जाएगा, अगर आपको याद हो तो ये tan थीटा का फॉर्मूला होता है, tan थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। tan से tan कैंसिल, क्या रहेगा 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो कितनी आएगी बेटा, एज यूजुअल tan इनवर्स x। तो ये हो जाएगा 3 tan इनवर्स x। आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं चाहता तो उसको ऐसे लिख देता 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, तो मेरा आंसर आता। चलिए आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें क्वेश्चन की फॉर्मेट करनी है। अब हम थोड़ा सा और आगे जाते हैं और समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन और पूछे जा सकते हैं। देखिए एक तो ये तरीका था, ये इवैल्यूएट करके भी पूछ सकता था इसी क्वेश्चन को, इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी वो इवैल्यूएट करके पूछ सकता था, वो आपसे प्रूव करने के लिए भी दे सकता था, जैसे कि अभी दिया हुआ है उसने दोनों क्वेश्चंस में उसने प्रूव करने के लिए बोला। अब क्वेश्चन कुछ इस प्रकार के आते हैं कि वो आपसे कहेगा कि वैल्यू बताइए, फाइंड द वैल्यू। वो क्या कहेगा आपसे, फाइंड द वैल्यू। आपको एक क्वेश्चन दे देगा और कहेगा वैल्यू बताओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू व्हाट, क्या होगा। तो मैं आपसे कहूंगा बेटा पहले तो आप मेरी वीडियोस को अगर आपने सारी कॉन्सेप्ट वाइज चले और आपने डेली वीडियोस देखे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आ रही होगी, बिकॉज sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x मैंने आपको बताया हुआ है और प्रूव भी करके बताया हुआ था कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। अगर sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, देन आपको क्या करना है, cos इसकी जगह पे आप पाई बाय 2 रखेंगे और cos 90 की वैल्यू क्या होती है
0, ये हम सभी जानते हैं। वो इसी पर एक क्वेश्चन और लेता है बेटा, वो इसी पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन का फॉर्मेट, वो कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए, क्वेश्चन को दे देगा और कहेगा सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए बेटा। तो सेम जो कॉन्सेप्ट में आपने सीखे पिछली वीडियोस में, वही काम आपको यहाँ करना है। जैसे वो कहता है सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करो, सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला फॉर्मेट है बेटा। इस पे मैं और भी क्वेश्चंस करूंगा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में भी मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन डालूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस हो रखी है बेटा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये पेपर में, चाहे वो सेक्शन ए में पूछा जाए चाहे वो सेक्शन बी में पूछा जाए, बट ये क्वेश्चन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ फॉर्म पूछा जाता है। जैसे आपसे बोला जाए tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस के sin x, और आपको कहा जाएगा कि बताओ इसका कितना आएगा प्रूव होकर के, नॉट प्रूव होकर के बट सिंपलेस्ट फॉर्म में कीजिए। तो पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म को समझिए। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब होता है कि आपको उस फॉर्मेट को इतना छोटा कर देना कि वो उससे आगे ना टूट सके। जब आपने ये समझ लिया तो अब बात करेंगे आप इससे, ये जो इनवर्स में फॉर्मेट देखने इसे भूल जाओ, बस इसे याद रखो। तो अब क्या करना है कि आपको एक बात याद रखनी, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग दैट, स्किप कर दोगे तो बातें निकल जाएंगी। बातें जरूरी हैं जो मैं बोलने जा रहा हूँ कि जब भी आपके पास में वन और कॉस का रिलेशन दिखे, चाहे वो इस तरह से हो चाहे वो इस तरह से हो, तो जो भी जब भी वन और कॉस का रिलेशन साथ में आए तो आपको वन को कैंसिल आउट करना है, वन हटाना है। बातें अगर याद रखोगे तो बेटा ये बहुत चूरन चटनी चैप्टर बन जाएगा आप लोगों को, आगे भी आपको बहुत मजा आएगा। तो वन और कॉस का रिलेशन आप जब भी देखें तो वन को हटाएं, साथ में अगर वन और साइन का रिलेशन दिखे लाइक 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स, तो अगेन आपको क्या करना है, होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है। कैसे, जरा देखिए, tan इनवर्स ऐसे ही, cos x ऐसे ही, और वन और साइन का रिलेशन दिख रहा है मुझे, तो होल स्क्वायर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, वन को तोड़ो, कैसे, यहाँ 2x होता तो x आता, लेकिन x है तो यहाँ x/2 आएगा, यानी cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, इसीलिए मैंने ये पहले ले लिया, माइनस साइन x को मैं, अगर मैं आपसे साइन 2x का पूछूं तो आप क्या बोलेंगे, 2 sin x cos x पूछेंगे। साइन 2x का पूछो तो 2 sin x cos x पूछेंगे। वहीं अगर मैं आपसे साइन x पूछूं तो देखो मैंने एंगल आधा किया ना, तो यहाँ पे भी एंगल आधा कर दीजिए, तो 2 sin x/2 cos x/2, यानी कि sin x का फॉर्मूला हो गया 2 sin x/2 cos x/2। इस पर मैं फॉर्म और भी लूंगा, मैं बहुत से क्वेश्चन इस पर करवाऊंगा आप लोगों को, जिससे आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाए। जरा आगे देखिए बेटा, जब आपने ये कर लिया तो आपके पास में अब देखिए क्या बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया बेटा, हम सभी जानते हैं, जल्दी से बता दो भाई किसका है। हाँ जी, फॉर्मूला है, अब तक तो आपने बता भी दिया होगा, cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर? नाउ दिस टाइम अब बात आती है कि हम इसे, अब cos x का ऐसा कोई फॉर्मूला सोचो जिसमें cos और sin दोनों आते हैं। भाई अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से देख बताता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ cos 2x, तो आप क्या करेंगे, cos स्क्वायर x माइनस के sin स्क्वायर x। देखो cos 2x का ऐसा फॉर्मूला जिसमें cos और sin दोनों आ रहे हैं। हाँ जी, अब मैं अगर मैं एंगल आधा कर दूं तो अगेन यहाँ पे आप एंगल आधा कर देंगे, तो cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2। देखिए बेटा आ गया। तो cos का ऐसा फॉर्मूला नीचे देख लीजिए, cos और sin दोनों आ रहे हैं तो cos और sin दोनों ही आने चाहिए। तो tan इनवर्स यहाँ हो जाएगा cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे हो जाएगा बेटा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर। जब आपने ये चीज समझ ली है, आपको ये बात समझ में आ गई है, देन अब आप क्या करेंगे, आप करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ पे आपसे कहा ये, तो आप इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बोल सकते हैं ना। अगर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसे बोलते हैं बेटा, यहाँ देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आपके पास में एक ए माइनस बी आएगा और एक ए प्लस बी आएगा। इज दैट क्लियर? यस, इफ इट इज क्लियर देन आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, आपको ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, cos x/2 माइनस sin x/2 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में cos x/2 प्लस sin x/2। यहाँ पर सब दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर तो दो है ना, cos x/2 माइनस sin x/2 के, और यहाँ पर भी है, तो इससे ये क्या हो गया बेटा, एक कैंसल आउट हो गया नहीं हो गया।
तो हमारे पास अब क्या रह गया, केवल और केवल हमारे पास अब रह गया tan इनवर्स cos x बाई 2 प्लस साइन x बाई 2 अपॉन नीचे एक रह गया, तो क्या रह गया cos x बाई 2 माइनस साइन x बाई 2। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उन सबको मेरी बातें याद आ रही होंगी कि सर ने 11वीं क्लास में मैं ऐसा कुछ बताया था। भाई ये तो बहुत कारगर बातें थी, आपको याद आ रही है। अब देखो cos और sin का रिलेशन साथ में आ गया, तो मैंने एक फॉर्मेट बताई थी कि cos x बाई 2 से आप डिवाइड दे दीजिए, तो cos x बाई 2 का इसमें देंगे तो 1 हो जाएगा, इसमें देंगे तो ये tan बन जाएगा, 1 प्लस tan x बाई 2 अपॉन यहाँ पर 1 माइनस के ये हो जाएगा tan x बाई 2। नहीं एक बार समझ, और ये किसका फॉर्मेट होता है, सभी को याद आ रही होंगी, सभी को जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, पाई बाई 4 माइनस के x बाई 2 की, क्योंकि tan a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया और सॉल्व कर लेना यही आएगा। अब अगर नहीं आपको समझ में आता तो मैं बता देता हूँ, tan a माइनस बी क्या होता है बेटा, आपका होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस के tan a tan b, यही तो होता है। अब tan a की जगह पे पाई बाई 4 रखोगे तो 45, tan 45 की वैल्यू 1 माइनस b की जगह पे x बाई 2 रखोगे तो 1 माइनस के tan x बाई 2, बट ऊपर प्लस है तो बेटा ऊपर प्लस लगाना है, नीचे अगर ऊपर माइनस होगा तो यहाँ माइनस लगाना है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा अपॉन 1 माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा माइनस, तो tan 45 1 और यहाँ tan x बाई 2, देखिए आ गया सेम वैल्यू। चलिए जब ये वैल्यू समझ में आ गई तो tan से tan कट गया, क्या रह गया पाई बाई 4 प्लस के x बाई 2। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क में दे रहा हूँ, होमवर्क में क्या है बेटा ध्यान रखना, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 प्लस के साइन x। अब मुझे आप इसका सिंपलेस्ट फॉर्म बताएंगे कि कितना आएगा, और एक क्वेश्चन और आपको मैं होमवर्क में देता हूँ जिसका आपको मुझे सॉल्व करके बताना है, और आंसर क्या आएगा वो कमेंट सेक्शन में सभी का आना चाहिए, सभी का आना चाहिए। चलिए अब हम यहाँ पर कर लेते हैं क्या, नेक्स्ट होमवर्क में होगा tan इनवर्स, नहीं अब थोड़ा सा अब आप दिमाग लगाएं कि देखें कितने बच्चे इसका आंसर करेंगे, कितने बच्चों को ये आंसर आता है। सभी मुझे इन दोनों क्वेश्चन का आंसर लिख करके देंगे, बताएंगे कि क्या आता है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये सही है या नहीं है। इन दोनों क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर समझाऊंगा, अगर मेरे को आंसर सभी के आ जाते हैं तो। जिसके नहीं आते कोई बात नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में समझ, लेकिन कोशिश सभी करें। और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया अगर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन होगा उसे भी प्रेस कर लें, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूँ न्यू तो वो आपके पास में उसका नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए, कोई भी वीडियो आपकी स्किप ना होने पाए। हमें चक दे फड्डे नब्बे इंडिया करना है भैया, और बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करना है। मैं आपसे डेली एक ही बात बोलूँगा कि हमें बोर्ड के एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर करने हैं, तो उसके लिए जुड़े रहिए मेरे साथ में, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मेहनत कीजिए। बाकी का थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।